दूसरा देखिएगा बच्चों, एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कौन कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप होते हैं, उनके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों। पहला है तो कोलाइडल सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपको पता है स्मोक के बारे में। स्मोक जानते हैं ना, जहाँ से धुआं निकलता रहता है उसमें क्या होती है, पूरी गैस होती है, गैस रिलीज होती है और उसी गैस में छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल होते हैं। तो जो कार्बन के पार्टिकल हैं, कार्बन के जो पार्टिकल हैं वो आपके क्या हैं, डिस्पर्स फेज हैं। कार्बन के पार्टिकल डिस्पर्स फेज हैं और जो गैस है वो डिस्पर्सिंग मीडियम है, माने उसी गैस में जाकर के कार्बन के पार्टिकल डिस्पर्स हो रहे हैं, उसी में सस्पेंडेड घूमते रहते हैं। समझ में आया? देखिएगा, तो पहले देखिएगा यहाँ पे हमने जो डिस्पर्सिंग मीडियम लिया है जिसमें जाकर के वो सस्पेंडेड रहेंगे, वो हमने लिया सॉलिड सॉलिड सॉलिड। पहले तीनों क्या लेते हैं, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। अब देखिएगा सॉलिड में सॉलिड भी डिस्पर्स हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। तो सॉलिड जब सॉलिड में होगा तो उसका जो टाइप होगा वो सॉलिड सॉल्ट, उस कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्ट। जब सॉलिड में सॉलिड जाके क्या होगा, मिक्स होगा। अब जैसे इसका जो एग्जांपल है कलर्ड जेमस्टोन, कलर्ड जेमस्टोन है ना, वो थोड़ा सा रिंग दीजिए। हाँ देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपको एक रिंग दिख रही होगी, इसमें जो एबम में लगा है यही क्या होता है, कलर्ड जेमस्टोन। क्या होता है, कलर्ड जेमस्टोन। इसके अलावा हमने लिखा है ग्लास मार्बल। तो कभी आप जो है बचपन में आप जानते हैं इस तरीके से एक आती है कांच की गोली होती, देखा होगा आपने। तो हाँ कंचा बोलते हैं इसको, और इसी को बोलते हैं ग्लास मार्बल। इसके अंदर आप देखेंगे कंचे के अंदर यहाँ पे और भी जैसे सॉलिड क्या रहते हैं, इसी में कलर कुछ और भी डिजाइन रहते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, डिजाइन बनी जाती है। मतलब सॉलिड के अंदर सॉलिड क्या होगा, उसी में सस्पेंडेड होगा, आपको दिखेगा। तो क्या उसको ये क्या है आपका ग्लास मार्बल, और सॉलिड सॉलिड में मिक्स है इसलिए इसको बोलेंगे सॉलिड सोल। क्या बोलेंगे, समझ में आया? आगे समझिए, जब लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व होगा, लिक्विड होगा सॉलिड में, उसको बोलेंगे जेल। जैसे कभी आपने देखिए पनीर देखा होगा, ऐसे व्हाइट कलर की होती है, पनीर लीजिए उसको थोड़ा सा दबाइए, उसके अंदर से वाटर बाहर निकलता है, देखा है आपने। मतलब उसमें पनीर में क्या है, सॉल्ट ज्यादा होती है और वाटर उसमें बहुत कम होता है। बोलिए, लिक्विड बहुत कम होता है, उसको जब दबाएंगे लिक्विड कम आएगा, सॉल्ट ज्यादा होगा। तो देखिए लिक्विड का सॉलिड में उसको बोलते हैं जेल। जैसे आपका जेली है, जस्ट जेली खाए होंगे, चीज है, पनीर है, बटर है, तो जेली चीज और बटर किसकी एग्जांपल है, जेल की। और ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन का कौन सा टाइप है, जेल। समझ में आया? आगे देखिएगा, जब गैस सॉलिड डिसॉल्व होगी, है ना, जब गैस किसमें डिसॉल्व होगी, सॉलिड में, तो बनेगा क्या आपका सॉलिड फॉर्म। अटेंशन पे ध्यान दीजिएगा, जब गैस जाके किसमें डिसॉल्व होगी, सॉलिड में। जैसे देखिए रबर होता है ना, इस रबर को आप थोड़ा सा ऐसे करेंगे, कहीं कहीं इसमें स्मॉल होल्स दिखेंगे, उसी स्मॉल होल में जाकर के गैस क्या हो रही है, सस्पेंडेड है, और ये आपका सॉलिड इसमें अधिक है, इसमें स्मॉल स्मॉल होल्स हैं। इसके अलावा देखिए ये फोम है, फोम जानते हैं, इसमें स्मॉल स्मॉल होल्स हैं, उस स्मॉल होल्स में क्या है, गैस है, और ये आपका सॉलिड अधिक है, गैस इसमें क्या है, कम। बोलिए, गैस इसमें क्या है, सस्पेंडेड है, इसलिए गैस क्या है, डिस्पर्स फेज है, और आपका ये जो पूरा सॉलिड है वो क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम। तो गैस सॉलिड में जाके सस्पेंड होती है, क्या बनता है, सॉलिड फोम। इसका एग्जांपल क्या है, रबर है, ये रबर आप देख रहे हैं। इसके अलावा फोम है, फोम के अलावा क्या होता है, स्पंज, है ना, स्पंज भी इसका एग्जांपल है। आगे समझिए, अब अगला हमने क्या लिया है, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। तो देखिएगा कभी कभी क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में सस्पेंडेड रहते हैं। जब सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करेंगे, इससे बनेगा क्या, केवल सॉल्ट। भाई सॉलिड का सॉलिड में सॉलिड सॉल्ट था, इसको आप लिक्विड सॉल्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो, लिक्विड सॉल्ट। अब जैसे इसका एग्जांपल है मड, जानते हैं कीचड़, जो आपका तालाब होता है, तालाब का पानी जब सूखने लगे, इसी में आप देखिए तो
जो वहाँ पे आपको दिखेगा वाटर में सॉइल के पार्टिकल मिक्स होंगे। तो जो आपका मड किसका एग्जाम्पल, मतलब लिक्विड ज़्यादा होता है और उसी में क्या होंगे, कुछ न कुछ सॉइल के पार्टिकल ये सब चीज़ें मिक्स रहती हैं। तो जो आपका मड है वो किसका एग्जाम्पल, मड आपका एग्जाम्पल है लिक्विड सॉल्ट, है ना। और इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कभी इनो पीते हैं, उसको आप जब मिक्स करेंगे इनो को तो जो है आपका वो भी लिक्विड होगा। और लिक्विड में आप क्या मिक्स करें, किसको डिजॉल्व करेंगे, उस इनो को। तो उसमें पार्टिकल होते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, को ऐसे घूमते रहेंगे और उसको आप पिएंगे तो जो पेट में बदहजमी है, एसिडिटी बनी है, वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। आगे समझिएगा, लिक्विड को लिक्विड में सस्पेंडेड रहेंगे। तो किसका एग्जाम्पल है, इमल्सन। किसका एग्जाम्पल है, इमल्सन। जिसको बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं, पायस। कभी कभी आपने देखा होगा गांव में एक मान लीजिए पढ़ा लिखा आदमी किसी गांव में आया और उससे पूछा गया, जब कोई भैंस जो है बच्चा की थी, तो हाँ उसका जो फर्स्ट मिल्क था उसको पूछा कि इसका नेम क्या, तो उसने कहा कि ये पायस। और वो चला गया तो लोग भूल गए कि इसका क्या नेम बताया था उसने, तो बाद उसको पेयूस बोलने लगे। पेयूस सुना होगा आपने, हाँ, तो वही उसका बिगड़ा हुआ नेम है पेयूस। तो इमल्सन को हिंदी में पायस बोलते हैं। अब इसका देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे आपका मिल्क है, मिल्क में क्या होता है, वाटर होता है और वाटर के अंदर आपका फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सभी क्या रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। तो मिल्क देखिए, प्रोटीन फैट ये सब लिक्विड स्टेट में होते हैं, वाटर भी लिक्विड में होता है, तो उसी वाटर में सभी सस्पेंडेड रहते हैं। तो मिल्क आपका किसका है, इमल्सन का एग्जाम्पल। इसके अलावा फेस क्रीम, चाहे जो भी फेस क्रीम आती हो, चाहे आपका वो जो फेयर एंड लवली हो, है ना, फेयर एंड लवली जो भी क्रीम आती है, चाहे जो भी फेस क्रीम आए, सभी फेस क्रीम में क्या होता है, लिक्विड में सस्पेंडेड रहते हैं। समझ में आया। आगे समझिए, गैस का लिक्विड में जो है सस्पेंडेड रहेगी, उससे बनता है फोम। क्या बनता है, फोम। गैस जब लिक्विड में सस्पेंड रहेगी उससे बनता है फोम। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, शेविंग क्रीम जानते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए लोग यूज करते हैं। उसको आप कभी लीजिए और देखिए, उसमें लिक्विड होगा, कहीं कहीं में स्मॉल होल्स आपको दिखेंगे और उसमें क्या रहती है, गैस। तो गैस का लिक्विड में जो गैस जब लिक्विड में जाके सस्पेंड होगी तो उससे क्या बनेगा, फोम बनेगा, जैसे आपका शेविंग क्रीम। अगला देखिए, सॉलिड गैस में जैसे हमने बताया था, कहीं जो है धुआं निकल रहा हो, स्मोक निकल रहा हो, तो अच्छा सॉलिड गैस में जब जाएगी, सॉलिड जब गैस में जाएगी, गैस माने एयर समझ लीजिए आप, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड एरोसॉल। क्या बोलेंगे, सॉलिड एरोसॉल। अब इसका एग्जाम्पल है स्मोक। कहीं पे देखिए, कहीं पे धुआं निकल रहा हो, उसमें गैस है, पूरा क्या होती है, गैस। और गैस में किसके पार्टिकल होते हैं, वही राख, जो राख उड़ती है वही तो जाती है उसमें। तो जो राख है बच्चों वो सॉलिड स्टेट में है, और आपका बाकी जो गैस तो है ही, गैस में जाके मिक्स होते हैं। तो सॉलिड इसमें देखिएगा, सॉलिड जा करके गैस में सस्पेंड होंगे तो बनेगा सॉलिड एरोसॉल। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्मोक है, और साथ ही साथ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। कभी कोई व्हीकल चल रहा हो, मान लीजिए ये व्हीकल है कोई आपका, यहाँ बना दे रहा हूँ, ये व्हीकल है कोई, को मान लीजिए चला रहा है इस तरीके से, ठीक है। इसके यहाँ पे पीछे होता है साइलेंसर, और इसी से क्या निकलता है, जो स्मोक निकलता है उसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। समझ में आया। उसमें कभी आप देखिए तो उसमें कार्बन के पार्टिकल होते हैं जो गैस में डिजॉल्व रहते हैं, मतलब सस्पेंड रहते हैं। आगे देखिएगा, लिक्विड का गैस में आपके यहाँ जब बारिश होती होगी, किससे बारिश होती है, बोलिए, ये क्लाउड से होती है, इसी से बारिश होती है, क्लाउड है आपका। तो क्लाउड क्या है, पूरा गैस होता है, और गैस में क्या जाकर डिजॉल्व होती है, यहाँ से जो वाटर आपका वेपर में बदलेगा, जैसे मान लीजिए कोई तालाब है, पांड है, यहाँ से जो इवेपोरेशन होता है वाटर का, वही जाकर के पूरे गैस में डिजॉल्व होते हैं। तो लिक्विड किस में डिजॉल्व रहेगा, गैस में, तो क्या बनेगा, एरोसॉल। क्या होगा, एरोसॉल, मतलब पूरा गैसीय जैसा आपको दिखेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लाउड है, बादल,
फॉग जो कोहरा पड़ता है ठंडी में, विंटर सीजन में। मिस्ट, मिस्ट क्या है, कभी कभी आप देखिए जो नहर वहर होती है या जो कैनल जिसको नहर बोलते हैं, जो रिवर होती है, उसके ऊपर जो है शाम के समय आपको ऐसे व्हाइट व्हाइट जो है देखने को मिलेगा लेयर। तो वो क्या होती है बच्चों को, होती है मिस्ट। क्या होती है, मिस्ट। इस तरीके से एक टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। अब एक बात समझिए, लास्ट में आपको बता रहा हूं मैं, गैस का गैस में कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता है ना। तो देयर इज नो कोलाइडल, देयर इज नो एनी कोलाइडल सॉल्यूशन गैस इन गैस का गैस में कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता है। इस तरीके से केवल और केवल एक टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, एक टाइप। सॉलिड सॉल्ट, जेल, सॉलिड फॉर्म, सॉल्ट, इमल्शन, फोम, एरोसॉल। क्लियर हो गया। अब इसको क्या करिए बच्चों, आप पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ में आ गया।